योग वशिष्ठ में पिछली बार बताया, तीर्थ यात्रा से जब श्री राम जी लौटे हैं अपने पिता के घर में तो उनकी दिनचर्या कैसी थी, और विश्वामित्र जी का आगमन होता है अयोध्या में तो उनकी महिमा का गुणगान किया। बताइए, ये वीतराग होते हैं, कोई इनमें मतलब रोग शोक भय आदि व्याधि कुछ नहीं होता है। उनके अंदर क्षात्र बल होता है, मनोबल होता है, सैन्य बल होता है, सब तरीके का बल बताया कि वो जो चाहे कर सकते हैं, ऋषि मुनि की विशेषता। अब आज बता रहे हैं कि विश्वामित्र का अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम को मांगना और राजा दशरथ का उन्हें देने में अपनी असमर्थता दिखाना। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज तदंतर महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने पुलकित होकर कहा, नृपश्रेष्ठ, आप महान कुल में उत्पन्न हुए हैं और महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा के अधीन रहते हैं, अतः आपके मुख से जो बात निकली है वह इस भूतल पर आपके ही योग्य है। क्या कह रहे हैं वाल्मीकि जी भरद्वाज से कि उसके पश्चात महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने पुलकित होकर कहा, खुश होकर कहा, हे नृप श्रेष्ठ, हे राजाओं में श्रेष्ठ, आप महान कुल में उत्पन्न हुए हैं और महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा के अधीन हैं। वशिष्ठ जी उनके गुरु, तो उनकी आज्ञा के अधीन है। वो जो आज्ञा देते हैं उन आज्ञा को वो इनकार नहीं कर सकते। अतः आपके मुख से जो बात निकली है वह इस भूतल पर आपके ही योग्य है। कि आपके मुख से जो बात निकली है इसमें इस धरती पर वो आपके ही योग्य है। क्या कहा कि मेरे पास कोई ऐसी अदेय वस्तु नहीं जो मैं आपको दे नहीं सकता। आप तो धर्मी हो, दानी हो, आप पुण्यात्मा हो, आपको देने में तो मैं अपने आप को खुश समझूंगा, महान समझूंगा आपको दे करके। महाराज, अब मैं अपना हार्दिक अभिप्राय आपसे निवेदन करता हूँ। विश्वामित्र जी के लिए कह रहे हैं कि अब वो विश्वामित्र जी कह रहे हैं राजा से कि मैं हार्दिक हृदय से निकला हुआ अभिप्राय आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। जब जब मैं यज्ञ के द्वारा देव समूहों का पूजन करता हूँ तब तब कुछ निशाचर आकर मेरे उस यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। कि मैं जब जब भी यज्ञ करता हूँ तब तब ये कुछ राक्षस आकर के मेरे यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। विश्वामित्र जी कह रही हैं, मैंने अनेक बार यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया किंतु राक्षस नायकों ने उस यज्ञ मंडप की भूमि में रक्त और मांस बिखेर दिए। कि जैसे ही मैंने यज्ञ शुरू किया यज्ञ कुंड में रक्त और मांस बिखेर दिए और जहाँ यज्ञ हो रहा था उस भूमि को दूषित कर दिया। मैं यज्ञ के लिए परिश्रम करके भी उसमें सफल नहीं हो रहा हूँ, इसलिए विघ्न निवारण के उद्देश्य को लेकर मैं उस स्थान से यहाँ आपके पास आया हूँ। अपना प्रश्न रख दिया, अभिप्राय कर दिया, लेकिन निवेदन कर रहे हैं कि मैं यज्ञ के लिए परिश्रम करके भी उसमें सफल नहीं हो रहा हूँ। किसमें? राक्षसों को मारने में। इसलिए विघ्न निवारण के लिए, इसलिए मेरे यज्ञ में जो विघ्न आ रहा है उसके निवारण के उद्देश्य को लेकर मैं उस स्थान से आपके पास अयोध्या में आया हूँ। पृथ्वीनाथ, मेरे मन में यह विचार नहीं होता कि मैं क्रोध करके उन्हें श्राप दे दूँ। कि हे पृथ्वी के नाथ, किसको करें? दशरथ को। कि मेरे मन में क्रोध नहीं आता कि मैं उनको श्राप दे दूं। क्यों? क्योंकि क्रोध करने से उस यज्ञ में जो फल मिलना वो नहीं मिल सकता। इसलिए विश्वामित्र जी का ये प्रण था कि मैं क्रोध नहीं करूंगा जब तक कि मेरा यज्ञ का जो मैंने अभियान चलाया है वो पूरा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ आपके प्रसाद से उस यज्ञ को बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण करके उसके महान पुण्य फल का भागी हो। क्या कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि आपके प्रसाद से उस यज्ञ को, आपके प्रसाद से भगवान को, दशरथ को प्रसाद के रूप में राम मिला,
उस यज्ञ को बिना किसी विघ्न बाधा के, कि कोई भी मेरे यज्ञ में विघ्न बाधा नहीं आए, उसको पूर्ण करके उसको महान पुण्य का फल भागी हूँ। बस मेरी यही चाह है कि बिना विघ्न बाधा के मैं उस यज्ञ को पूर्ण करूं और उसके महान पुण्य का पुण्य फल का भागी हूँ। अतः आर्त होकर शरण पाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। आर्त होकर, दुखी होकर शरण पाने की इच्छा से आपके पास में आया हूँ। आप उस यज्ञ की रक्षा द्वारा मेरा संकट से उद्धार करने के योग्य हैं, कि आप ही मेरा संकट से उद्धार कर सकते हो। मैं आपकी शरण लेने आया हूँ। आपके पुत्र श्रीमान राम मतवाले सिंह के समान पराक्रमी है, कि आपके जो पुत्र है श्रीमान राम, वो मतवाले सिंह की मतलब झूमते हुए सिंह के समान पराक्रमी है। उनका बल विक्रम देवराज इंद्र के तुल्य है, कि बहुत पराक्रमी है। वे उन राक्षसों को विदीर्ण करने में पूर्ण समर्थ है, कि उन राक्षसों को हटाने में, मारने में, उनका मतलब चीर फाड़ करने में भी समर्थ है। अतः राजसिंह आपके जो ज्येष्ठ पुत्र काक पक्षधारी सत्य पराक्रमी सूरवीर श्री राम है, उनको मुझे सौंप दीजिए। क्या कह रहे हैं? हे राजसिंह, हे राजाओं में सिंह के समान आपके जो ज्येष्ठ पुत्र काक पक्षधारी मतलब मस्तक के दोनों ओर के बालों की रचना को काक पक्षधारी कहा गया है। सत्य पराक्रमी, सत्य में पराक्रम है, सत्य भी बोलते हैं और पराक्रम भी है। शूर, सत्य का पराक्रम सबके पास नहीं होता है। श्री राम राम कैसे बने? सत्य को धारण करके श्री राम बने। हम लोग कभी सत्य बोल देते हैं, कभी असत्य बोल देते हैं हम तो, लेकिन वो सत्य बोलने वाले पराक्रमी होते हैं। सत्य में पराक्रम बहुत बल होता है। शूरवीर श्री राम है, उनको मुझे सौंप दीजिए। ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन यज्ञ विध्वंस एवं समस्त संसार का अपकार करने वाले राक्षसों का मस्तक काटने में समर्थ होंगे। क्या कह रहे हैं? कि ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन यज्ञ विध्वंसक एवं समस्त संसार का अपकार करने वाले राक्षसों का मस्तक काटने में समर्थ होंगे। श्री राम की महिमा बता रहे हैं कि इनमें इतना पराक्रम है, ये सभी राक्षसों के मस्तक काटने में समर्थ होंगे जो यज्ञ विध्वंस कर रहे हैं और जो संसार का अपकार करते हैं उन राक्षसों के। भगवान और संत किसी का अपकार करता, कोई ऋषि मुनि का या संसार में किसी भी मनुष्य का, भगवान सहन नहीं करते हैं। और किसी की भक्ति में बाधा पहुंचाते हैं, भगवान सहन नहीं करते हैं। भगवान जन्म लेते हैं और उनका भी उद्धार करते हैं, पर उनको इस धरती पर रहने नहीं देते हैं, क्योंकि राम के अंदर क्या है? दिव्य तेज है। और दिव्य तेज किसका है? सत्य का। मैं इन श्री राम को अस्त्र विद्या प्रदान करके अनेक प्रकार से अनंत कल्याण का भागी बनाऊंगा, जिससे ये तीनों लोकों के पूजनीय होंगे। विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं कि मैं इन श्री राम को अनेक प्रकार से अनंत कल्याण का भागी बनाऊंगा। किससे? यज्ञ से जो अस्त्र विद्या मुझे मिलेगी वो मैं राक्षसों को मारने के लिए ही राम को प्रदान करूंगा। ये जो पहले निकलते थे ना अस्त्र शस्त्र जो भी, वो यज्ञ से ही उत्पन्न किए हुए थे, कोई बनाए हुए नहीं थे किसी के। और फिर तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। वे पापी राक्षस युद्ध में कालकूट के समान भयानक है। क्या कह रहे हैं कि वे जो पापी राक्षस है ना, वो कालकूट विष, जो भयंकर विष समुद्र मंथन के समय निकला, उस ऐसे ही भयानक है बोले राक्षस। उन्हें अपने बल और पराक्रम पर बड़ा गर्व है, घमंड है उन्हें कि हम बहुत बलशाली है, पराक्रमी है। वे खर और दूषण के भृत्य है, कि वो खर और दूषण के सेवक है, दास है, तथा कुपित होने पर यमराज के समान जान पड़ते हैं। राक्षसों के लिए बता रहे हैं कि कैसे हो,
किंतु राजसिंह वे श्री राम के सहायकों को उसी प्रकार नहीं सह सकेंगे जैसे धूलि कण निरंतर गिरती हुई मेघ की जल धारा को नहीं सह सकती। क्या कह रहे हैं? वे श्री किंतु राजसिंह वे श्री राम के सहायकों को उसी प्रकार नहीं सह सकेंगे, मतलब श्री राम के बाणों को, तीरों को सह नहीं सकेंगे। किस तरह? जैसे धूल के ऊपर कण निरंतर गिरती हुई मेघ की जलधारा को नहीं सह सकती। धूल के कण पे धूल कण गिरी हुई है, लेकिन जैसे ही मेघ की एक भी धार गिरी साफ हो जाती है, ऐसे ही वो राक्षस राम के बाणों को सहन नहीं कर सकेंगे, वो भी मर जाएंगे। महाराज, मैं अपनी तपशक्ति से इस बात को निश्चित रूप से जानता हूँ। आप भी मेरे कथनानुसार उन राक्षसों को मरा हुआ ही समझिए, क्योंकि हम तथा हमारे जैसे दूसरे यज्ञ संदिग्ध पुरुष संदिग्ध विषय में नहीं प्रवृत्त होते। क्या कह रहे हैं कि महाराज, मैं अपनी तपशक्ति से इस बात को निश्चित रूप से जानता हूँ। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि महाराज, मैं मेरी तप की शक्ति से निश्चित रूप से इस बात को जानता हूँ, आप भी मेरे कहे अनुसार उन राक्षसों को मरा हुआ ही समझिए। क्या आप ये विश्वास करो कि श्री राम उन राक्षसों को मारेगा? राम के अंदर इतनी शक्ति है, तो मैं कह रहा हूँ, वो सत्य बात कर रहा हूँ, आप समझिए। क्योंकि हम तथा हमारे जैसे दूसरे विज्ञ पुरुष संदिग्ध विषय में नहीं प्रवृत्त होते। क्या कह रहे हैं कि हम और हमारे जैसे दूसरे विज्ञ पुरुष जो विशेष ज्ञान रखने वाले हैं, वो संदेह के विषय में नहीं बहते हैं, नहीं जाते हैं। कमल नयन श्री राम कोई साधारण पुरुष नहीं, साक्षात परमात्मा है, इन्हें मैं जानता हूँ। महातेजस्वी वशिष्ठ जी जानते हैं तथा दूसरे दीर्घदर्शी महर्षि भी जानते हैं कि श्री राम साधारण पुरुष नहीं है। ये आप भी जानते हो, वशिष्ठ जी भी जानते हैं, और जो दीर्घदर्शी यानी दूर दृष्टि रखने वाले महर्षि हैं, वो भी जानते हैं। यदि आपके हृदय में धर्म, महत्ता और यश के लिए विशेष स्थान है, तो अपने प्रिय पुत्र श्री राम को आप मुझे दे दीजिए। क्या कह रहे हैं कि दशरथ को कह रहे हैं कि यदि आपके हृदय में धर्म है, धर्म की भावना है, आपके अंदर श्रेष्ठता है विचारों में, मन में, और आप यश के भागीदार है, ये विशेष स्थान रखते हैं आपके अंदर में 3 गुण। कौन से? धर्म, महत्ता और यश। ये 3 आपके लिए विशेष स्थान रखते हैं, तो आप अपने प्रिय पुत्र को मुझे दे दीजिए। यदि आप धर्म अधर्म जानते हैं और महत्ता नहीं, श्रेष्ठता का भाव नहीं है और यश की जरूरत नहीं है, तो आपका अपयश हो जाएगा, अधर्मी कहलाएंगे और कोई आपको श्रेष्ठ नहीं कहेगा। तो अपने प्रिय पुत्र को आप मुझे दे दीजिए। कह रहे हैं कि 3 गुण है, तो मेरा ये वह यज्ञ जिसमें श्री राम को यज्ञ द्रोही विघ्न करता राक्षसों का वध करना है, 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। बोले 10 दिन में ही पूरा हो जाएगा उन राक्षसों का वध करने में। और मेरा जो यज्ञ है, वो जो यज्ञ द्रोही है, यज्ञ का विद्रोह करते, मतलब यज्ञ नहीं करने देते, विघ्न करता, जो विघ्न पहुंचाने वाले राक्षस है, उनका वध करना है और 10 दिन में पूरा हो जाएगा। काकुस्थ, इसके लिए मैं भी आपके वशिष्ठ आदि सभी मंत्री आपको अवश्य अनुमति दे देंगे, अतः आप श्री राम को मेरे साथ भेज दीजिए। विनती कर रहे हैं राम को लेकर जाने के लिए। अतः आप श्री राम को मेरे साथ भेज दीजिए। ठीक समय किया हुआ थोड़ा सा भी कार्य बहुत उपकारी होता है। क्या करें? ठीक समय पे किया हुआ कार्य, समय निकलने के बाद चाहे कितना ही काम करते रहो, निकल गया हो तो। जैसे हमारे घर पे कोई आता है, उस समय तो हम उसका आदर नहीं करते, चाय नहीं पिलाते, और जब वो चला जाता है फिर कहते हैं अरे हम तो क्या पता ही नहीं क्या हो गया, गिल्टी फील करते हैं, चाय पिलानी चाहिए थी, बैठाना चाहिए था, वो समय तो निकल गया। तो कोई भी कार्य समय पे चूकना नहीं चाहिए।
भूलना नहीं चाहिए कि इस समय ये काम करना है तो करना है। अपन रात को सो नहीं पाते हैं, चाहे दिन में पूरे दिन सो जाओ लेकिन नींद पूरी रात को ही होगी, क्योंकि रात है ही नींद के लिए। तो कह रही है गुरुदेव इसमें कि ठीक समय पर किया हुआ थोड़ा सा भी कार्य बहुत उपकारी होता है और हम कल पे टालते जाते हैं। कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, 1 घंटा बाद में कर लेंगे, उठ के कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है। वो समय निकल गया, कोई और फायदा ले गया। जिस समय जो फल मिलना है वही मिलेगा। भगवान नहीं कहते, सूरज नहीं कहता अभी थोड़ी देर बाद में आ जाएंगे, अभी तो सब सो रहे हैं। कोई उठे तो ठीक है, नहीं उठे तो ठीक है, वो तो अपनी टाइम पे आएगा। हम कहते हैं गर्मी गई, लेकिन नहीं, कहना ये है सर्दी आ गई तो गर्मी की क्या हस्ती कि वो रुक सके क्या। सर्दी आ गई, गर्मी गई नहीं है, सर्दी आ गई तो गर्मी अपने आप ही चली गई। नहीं तो गर्मी को कोई जाने नहीं देगा। कौन डबल डबल 3 गुना कपड़े पहनेगा। जितना शरीर में वजन है उससे ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं छोटे बच्चों को। तो सर्दी आ गई, गर्मी नहीं गई। ऐसे ही सत्संग में आने के बाद में प्राणी के अंदर में बुरे विचार जाते नहीं हैं, अच्छे विचार प्रवेश कर जाते हैं, बुरे विचार अपने आप चले जाते हैं। यही तो हमारे बाबा गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें छोड़ना त्यागना कुछ भी नहीं है, वो अपने आप ही छूट जाएंगे। समय बीतने पर किया हुआ महान उपकार भी व्यर्थ हो जाता है। समय बीतने के बाद में किया गया महान उपकार भी व्यर्थ हो जाता है। नहीं पता कब किसकी मृत्यु आ जाए, कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए, फिर हम पछताते हैं, अरे 10 दिन पहले मिला था, चाय मांगी थी, चाय भी नहीं पिलाई। इसलिए किसी का भी अपमान मत करो। ऐसा नहीं हो कि फिर हमें धोखा हो जाएगी, अरे हमने ये क्या किया। अच्छा करते चलो, अच्छा करते चलो, अच्छा करते चलो। कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, बुरा व्यवहार करता है, आप तो अच्छा करते चलो, ताकि आप तो सीना तान कर कह सकते हो कि मैं शांत स्वरूप हूँ। तभी तो शांत स्वरूप कह पाएंगे। ऐसे तो खाली मुंह से बोलते रहेंगे। आप दूसरों का बुरा करके, समय पे अच्छा काम नहीं करके, और फिर आप शांत रहना चाहते हो। नहीं, ऊपर से आप शांति का दिखा दोगे, हाँ मैं शांत हूँ, लेकिन अशांत हो अंदर से। क्योंकि आपके अंदर जो बैठा हुआ आपका भगवान है वो आपको अशांत करता है कि तूने ये क्या किया, तूने जिंदगी खराब कर ली तेरी, तूने ये क्या किया। अंतर्मन कहता है हमारा, पर हम नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हम। समय के हिसाब से खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, समय के हिसाब से रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, पहनने की होनी चाहिए, और समय के हिसाब से सोने की होनी चाहिए, और समय के हिसाब से ही भक्ति होनी चाहिए। समय तो अनमोल है, जिसने समय को अनमोल कर लिया उसका जीवन अनमोल हो गया। समय को कोई नहीं मार सकता, लेकिन समय को अनमोल बनाने का मतलब क्या है? अच्छे कर्म करते जाओ, अच्छे रास्ते पे चलो, समय अनमोल हो गया, जीवन अनमोल हो गया। जिन जिनने महानता ली है, धारण की है, महान बने हैं, उन्होंने समय की कद्र की है। समय की कीमत करने वाला कभी भी मत में नहीं जाता। समय की कीमत करने वाला सत्य पे चलता है, मत पे नहीं, सत्य पे चलता है। तो क्या होता है? जितनी भी बुराई है वो गत हो जाती है, सारी की सारी। तब जाके वो महानता का गुण ले पाता है। लेकिन हम समय पे बहुत कम करते हैं, बाद में कर लेंगे। कोई आया तो उसको तो चाय तो उसी समय पिलानी पड़ेगी ना। तो किसी का भी एक ही प्राण
किसी का भी अपमान नहीं करना, चाहे कुत्ता भी क्यों ना हो उसको भी धुतकारना नहीं। कई बार क्या होता है हमारे साथ, क्या मिस्टेक होती है कि हम दिल से तो अच्छा चाहते हैं लेकिन वाणी से कई बार बोल देते हैं। दिल से न डांटने का भाव है न डराने का भाव है, लेकिन वाणी से बोल देते हैं, अरे 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 ये क्या किया। सामने वाले का पता नहीं क्या भाव चल रहा, सोचो मेरे को इतने दिनों में क्यों डांट दिया, लेकिन भाव वो नहीं है, खाली बोली थोड़ी सी भारी है। तो ये भाव भी हमें समझना चाहिए और बोलने वाले को भी ये समझना चाहिए कि जब हमारे अंदर में नहीं है तो हम बोली भी अच्छी बोल दें, पर कई बार ये मिस्टेक हो जाती है। पर एक बात आपको बताऊं, खुश रहने का और प्रसन्न रहने का राज, किसी की भी बात को बुरा मत मानो, शिक्षा लो मजाक में लो। देखो फिर शिक्षा लो ये कह रही हूं और मजाक में लो कि मजाक कर रही है, और शिक्षा क्या लो कि मेरे को ऐसा नहीं करना है। बुरा मानोगे, गांठ बांधोगे, बदला लोगे, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा ये बता दो। सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो क्या मिलेगा? भगवान मिलेगा? नहीं मिलेगा। कृष्ण भगवान ने किसी से बदला लिया, बुरा माना? नहीं माना। तो भगवान से पूछो, भगवान मैं क्यों बुरा मान जाती हूँ, मैं क्यों बदला लेने के लिए आतुर हो जाती हूँ? मैं नहीं चाहती भी कौन है जो बुरा मान रहा है? पूछो, भगवान से पूछो। आपका कोई अनादर कर रहा है, आपका नहीं कर रहा, वो खुद का कर रहा है, खुद का अनादर कर रहा है। आप मजाक में ले लो, छोटे बच्चे बन जाओ, छोटे बच्चे बस अनादर कर रहा है, छोटे बच्चे बन जाओ और भूलने की कोशिश करो, प्रसन्न हो जाओगे। कितना टाइम बचा है 2020 का, इतना तो कर लो, पूरे साल की कीमत हो जाएगी। उपकार, यही तो उपकार है। श्री राम, श्री कृष्ण, गुरुदेव, बाबा, इनकी विशेषता बता रही हूं मैं, इनके अंदर ये गुण है और ये भगवान बन गए। हम भी बन सकते हैं यदि हमारे अंदर ये गुण हो तो, लेकिन नहीं नहीं, हमारे तो ऐसा घाव हरा हरा रहता है कि हरि को भगा देता है ऐसा हरा हरा घाव रहता है। इस प्रकार धर्म और अर्थ से युक्त बात कहकर धर्मात्मा महातेजस्वी मुनीश्वर विश्वामित्र चुप हो गए। विश्वामित्र जी चुप हो गए, कितनी सारी बात बता दी। अब सोचो राजा दशरथ की क्या हालत हुई होगी। श्री राम को बता दिया और कह दिया ऐसे विकराल विकराल राक्षस है। अब बाप तो डरेगा ही ना, पिता के तो हालत खराब हो जाएगी। धर्म और अर्थ से युक्त मतलब उनसे जुड़ी हुई बातों को कहकर धर्मात्मा महातेजस्वी मुनीश्वर विश्वामित्र चुप हो गए। मुनिवर विश्वामित्र का वचन सुनकर उन्हें युक्ति युक्त उत्तर देने के लिए कुछ सोचते हुए महानुभाव राजा दशरथ थोड़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि जिसका मनोरथ पूर्ण न किया गया हो वह बुद्धिमान पुरुष युक्ति संगत उत्तर पाए बिना संतुष्ट नहीं होता है। क्या हुआ? मुनिवर विश्वामित्र का वचन सुनकर युक्ति युक्त उत्तर देने के लिए, मतलब सही उत्तर देने के लिए, युक्ति से भरा हुआ उत्तर देने के लिए कुछ सोचते हुए वो महानुभाव, वो महान पुरुष राजा दशरथ है, थोड़ी देर तक चुप बैठ गए। क्यों बैठ गए? क्योंकि जिसका मनोरथ पूर्ण न किया गया हो। अब विश्वामित्र जी का मनोरथ क्या था? राम को पाना, लेकिन मनोरथ मतलब मन की इच्छा पूरी नहीं की गई हो। वह बुद्धिमान पुरुष युक्ति संगत उत्तर पाए बिना संतुष्ट नहीं होता, कि उनको युक्ति संगत
उत्तर नहीं देगा कोई तो संतुष्ट नहीं होगा। तो राजा दशरथ सोच रहे हैं कि कैसे युक्ति संगत उत्तर दूं कि जी विश्वामित्र जी संतुष्ट हो जाए। वो सोचने लगे और एक जगह बैठ गए। भारद्वाज विश्वामित्र जी का वह भाषण सुनकर वात्सल्य भावापत नृपश्रेष्ठ दशरथ 2 घड़ी तक निश्चेष्ट बैठे रहे कि हे भारद्वाज, विश्वामित्र जी का वह भाषण सुनकर नृपश्रेष्ठ दशरथ 2 घड़ी तक निश्चेष्ट, कोई चेष्टा नहीं, बैठ गए। फिर इस प्रकार दीनतापूर्ण वचन बोले, मतलब दुखी होकर गरीब बन के बोले, मुनीश्वर कमल नयन, ये कमल के जैसी आंखों वाले श्री राम की अवस्था भी 16 वर्ष से भी कम है। कि मेरा राम तो 16 वर्ष से भी कम है, इसकी उम्र ही छोटी है। ये राक्षसों के साथ युद्ध कर सके ऐसी योग्यता मैं इनमें नहीं देखता। पिता कह रहे हैं कि ये राक्षसों के साथ युद्ध कर सके ऐसी योग्यता मैं नहीं देखता। प्रभो, मेरे पास यह पूरी एक अक्षोहिणी सेना है जिसका मैं ही स्वामी हूँ। इस सेना के साथ चलकर मैं ही इन पिशाचों के साथ युद्ध करूँगा। कि मेरे पास अक्षोहिणी सेना है। अक्षोहिणी सेना का मतलब जिसमें लाखों में रथ, घोड़े, हाथी, पदाती, सेना खूब होते हैं और मैं ही स्वामी हूँ और मैं ही युद्ध करूँगा इन पिशाचों के साथ। ये सभी सैनिक मेरे भृत्य हैं, मेरे सेवक है, दास है, मेरे द्वारा पोषित हुए, मैंने इनको पाला है। ये शूरवीर है, पराक्रमी है और उचित सलाह देने में भी चतुर है। सैनिकों की महिमा प्रशंसा करें राजा दशरथ। मैं युद्ध के मुहाने पर हाथ में धनुष लेकर इन सब की रक्षा करूँगा। कि मैं युद्ध भूमि पर सबसे आगे खड़ा होकर सबको चलाऊंगा और सबसे रक्षा करूंगा उन निशाचरों से। इनके साथ रहकर मैं महेंद्र से भी बढ़े चढ़े वीरों को उसी तरह युद्ध का अवसर दूंगा जैसे सिंह मतवाले हाथियों को देता है। श्री राम अभी बालक है, कह रहे हैं कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, हर तरीके से रक्षा करूंगा। जैसे इंद्र रक्षा करता है, इंद्र युद्ध करता है, ऐसे मैं करूँगा। लेकिन श्री राम तो अभी बालक है, इन्हें न तो उत्तम शास्त्रों का ज्ञान है और न ही ये युद्ध की कला में ही निपुण है। करे मेरा राम है, वो तो युद्ध की कला में निपुण ही नहीं है और न शस्त्रों का ज्ञान है कि शस्त्र कैसे चलाए जाते हैं। सम्रांगण में कोटि कोटि सूरवीरों के साथ अस्त्रों द्वारा कैसे युद्ध करेगा, इसका भी इनको ज्ञान नहीं। कि समर भूमि में, युद्ध भूमि में कोटि कोटि सूरवीरों के साथ अस्त्रों द्वारा कैसे युद्ध किया जाता है, इसका भी इनको ज्ञान नहीं है श्री राम को। केवल फुलवाड़ियों में, नगर के उपवनों में तथा उद्यानवर्ती वन कुंजों में इनका घूमना फिरना होता है। कि राम तो बहुत ही नाजुक तरीके से रहता है, उपवनों में, फुलवाड़ियों में, उद्यानवर्ती में, वन कुंजों में घूमता फिरता है। ये राजकुमारों के साथ आंगन की उस भूमि में विचरण करना जानते हैं जिस पर फूल बिछे होते हैं। कि मेरा राम तो फूलों पे चलने वाला है। ब्राह्मण, आजकल तो मेरे भाग्य के उलट फेर से ये उसी तरह अत्यंत कृश और पांडु वर्ण के हो गए हैं जैसे पाला पड़ने से कमल पीला पड़कर गलने लगता है। कि आजकल तो मेरे भाग्य में इतना उलट फेर हो रहा है कि ये अत्यंत कृश यानी पतले हो गए और पांडु रंग यानी पीला रंग हो गया है, जैसे पाला पड़ने से कमल पीला पड़कर गलने लगता है। पाला पड़ने से यानी ज़्यादा ठंड, बर्फबारी होने से। अपने चारों पुत्रों में मेरा सबसे अधिक प्रेम इन श्री राम पर ही है, अतः मेरे धर्मात्मा ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को आप यहाँ से न ले जाए। मना कर दिया, पहले पूरी युक्ति लगाई है, अब कह रही यहाँ से ना ले जाए। मुने, यदि आपको निशाचर सेना का नाश ही अभिष्ट है तो मेरे साथ मेरी चतुरंगिणी सेना को ले चलिए। हे मुने, यदि आपको इन राक्षसों की सेना का नाश ही अभिष्ट है यानी प्रिय है, आपकी इच्छा है, तो मेरे साथ मेरी चतुरंगिणी सेना को ले जाइए। चतुरंगिणी सेना, अक्षोहिणी सेना एक ही होती है।
सुना जाता है कि रावण नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी राक्षस है, कि सुना जाता है कि रावण नाम का एक नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी राक्षस है, जो साक्षात कुबेर का भाई और विश्रवा मुनि का पुत्र है। कि कुबेर का तो भाई है और विश्रवा मुनि का पुत्र है राक्षस। कौन? रावण। यदि वही दुर्बुद्धि राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालता है, कह रहे हैं कि यदि वही दुर्बुद्धि राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालता है, तब तो हम लोग उस दुरात्मा के साथ युद्ध करने में असमर्थ है। कि हम उस दुरात्मा के साथ युद्ध करने में असमर्थ है यदि वो रावण ही आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा है तो। राजा दशरथ बता रहे हैं। अब विश्वामित्र जी, राजा दशरथ की और वशिष्ठ जी की बात होगी अगले टॉपिक में। आज का ये पूरा हुआ 7 और 8 का सर्ग। ओम शांति ही शांति प्रशांति।